बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ साकिब बशीर। आज हमारे साथ मौजूद है एक दफ़ा फिर शाहिद हुसैन, कराची से सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर जो मुग़विया बच्ची है उस केस को कवर कर रहे हैं। उसी से मुतल्लिक हम बात करेंगे सबसे पहले और उसके बाद दानिया शाह का जो केस है, डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन जो है वो मरहूम उनसे मुतल्लिक उससे मुतल्लिक क्या अपडेट है, इन दोनों मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या जो खतूत कोई सुना है, खतूत जो है वो मज़ीद आ रहे हैं बच्ची के जो बच्ची है जो वालिदैन के साथ जाने के हवाले से बात कर रही है। इससे पहले भी खतूत आए हैं, अब भी आए हैं, वालिदैन भी बेताब हैं, तो क्या खतूत क्या है? अभी उससे उसके हवाले से बताइएगा। देखिए खतूत नवंबर के जो थे, नवंबर से पहले के जो बच्ची के थे वो तो अदालत में जमा करा दिए थे और वो उसकी कॉपीज़ जो है वो मुल्ज़मान साइड को भी फ़राहम कर दी गई हैं। अब चूँकि खतूत की अहमियत के ऊपर अब तक बात नहीं हो सकी, अदालत में दलाइल नहीं हो सके और इन्हीं खतूत की बुनियाद पर और जो फैमिली की तरफ से दरख़्वास्त दायर की गई थी कि बच्ची को उनके हवाले किया जाए कि बच्ची अब घर जाना चाहती है। तो ट्रायल कोर्ट ने फैमिली कोर्ट जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वहाँ से बच्ची की राय और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से एक रिपोर्ट माँगी थी, वो अब तक सील है और डीसील नहीं हो सकी है। तो अब मामला लटका हुआ है कि बच्ची को घर वापस कैसे जाना है, लेकिन उसपे एक मामले में समझ लें कि अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया गया, तो उसकी समाअत 28 दिसंबर को है। अच्छा, खतूत की अगर खुद बात करें तो बेशुमार ऐसे हैं अल्फ़ाज़ और उसके बाद फिर लिखे गए खतूत मुकम्मल तौर पर बचकाना है, जो बच्ची ने अपने घर में वक़्त कैसा गुज़ारा और मज़ीद किस तरह वो वक़्त गुज़ारना चाहती थी। तो उस पर जो है वो समझ लें कि एक तड़पा देने वाले भी हैं। कि एक तरफ आप बच्ची जो है वो कह रही है कि मैं प मालूम नहीं मुझे जज साहब कब बुलाएँगे। क्योंकि वालदा की बर्थडे थी और दिसंबर में वालदा की बर्थडे वो अपनी वालदा के साथ मनाना चाहती थी, लेकिन वो मना नहीं सके ये है और ये खतूत उससे पहले के हैं कि मैं खुद जाना चाहती हूँ, मैं ब बहनों के साथ खेलना चाहती हूँ। वो घर के एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, मैं उनको देखना चाहती हूँ, उनके साथ वक़्त गुज़ारना चाहती हूँ। एक और ख़त है जिसमें उस वो खतूत जितने भी हैं, वो माँ और बाप दोनों को मुख़ातिब करके लिखती है। उसमें डेट और टाइम कहीं रात के 3 बजे का भी है, सुबह के 6 बजे का भी है और इसी तरह मुख्तलिफ़ औकातों में जो है वो ख़त लिखे गए। अब मामला ये है कि ये खतूत अदालत ने उन्होंने तो देख लिए हैं। अब आपको खुद अदालतों में रिपोर्टिंग करते हैं कि मुल्ज़मान के जिस तरह राइट्स होते हैं या जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके किस तरह के राइट्स हैं, हमारे जो कानून है, उनको किस तरह प्रोटेक्ट करता है और जो मज़लूम है उनके साथ किस तरह नाइंसाफ़ी होती है, आप खुद जानते हैं बेहतर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब माँ-बाप सिर्फ़ रोने के अलावा अब उनके पास कोई चारा नहीं है। दिसंबर गुज़र गया, नवंबर गुज़र गया, अब कब मज़ीद कार्रवाई होगी, इस वक़्त कोई हतमी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। क्योंकि पहले ही जिस तरह के टाइम फ्रेम दिए गए, उसके बाद फिर मुल्ज़मान ने चाल चली और उसके बाद फिर उसको नाकाम बनाया। अब केस की समाअत तो असल एक में ये जी, जी। असल में मसला ये है ना कि जब जो आर्टिकल 10 ए है या मुल्ज़मान को फेयर ट्रायल देने के हवाले से हमारे जो कानून हैं, जो लॉज़ हैं, उसमें इतने लकूनाज़ हैं कि उनको रास्ता लेने के लिए और किसी भी मामले को लिंगर ऑन करने के लिए, लटकाने के लिए उनके 100 रास्ते होते हैं और डेफ़िनेटली हमारे जो है वो जो वकील हैं, वो भी बताते हैं उनको और डेफ़िनेटली वो तो उनके क्लाइंट होते हैं, वो बताना होता है। लेकिन 100 रास्ते होते हैं और वो उससे मतलब इसी तरह मामला लटकता, लटकता, लटकता पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। तो इस सारी सिचुएशन में मेरा ये ख़्याल है कि ओवरऑल मैं बात करूँगा इस केस से भी हट के ओवरऑल भी कि हमारी जो जुडिशरी है, उसको फिर प्रोएक्टिव होना चाहिए ताकि इस तरह मुल्ज़मान अगर किसी ऐसी चीज़ों के पीछे छुपना शुरू हो जाए, तो फिर तो मामला मतलब लटक गया ना, फिर तो सिचुएशन ही ब और बढ़ गई ना। ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा कि अगर बच्ची एक दफ़ा भी कह दे ना, मैं ये कहता हूँ कि एक दफ़ा बच्ची ने कह दिया और वहाँ पे जाने वाला जो स्टाफ है, जो डॉक्टर है या कोई मजिस्ट्रेट है या किसी ने भी कोई पॉज़िटिव इस किस्म की कोई रिपोर्ट दे दी कि बच्ची घर जाना चाहती है, तो मेरा ये ख़्याल है कि अगले लम्हे, अगले दिन, अगले 24 घंटों में इसका जो है वो कोई न कोई ऐसा आउटकम किसी तरह जो है वो निकल आना चाहिए। लेकिन मुल्ज़मान को देखें तो मुल्ज़मान जो है उनको उनको डेफ़िनेटली उनको सूट करता है लटकाना। वो जो लटका रहे हैं पहले उन्होंने उस पे जो है वो अदम एतमाद का इज़हार किया है और अब जो है वो मामला अदम एतमाद ख़त्म होगा तो आगे बढ़ेगा, तो ये एक अजीब-सी सिचुएशन है। मेरा ये ख़्याल है कि ओवरऑल भी हमारी जो ओवरऑल जो जुडिशरी है उसको भी इस किस्म के मामलात ओवरऑल देखने चाहिए कि इस किस्म के जो केसेज़ में हमने भी इस्लामाबाद में भी देखा है कि यहाँ पे भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुल्ज़मान लटका रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे जजेस फिर बंद बाँधते हैं कि यार नहीं, ये चीज़ जो है यहाँ तक आपका राइट है और ये आपका राइट नहीं है। लेकिन इस केस में देखते हैं अब फर्दर क्या होता है।
क्या जो है वो देखिए, किस तरह मामला जाए? साकिब भाई मामला पता है क्या है? अब अदालत को जितनी भी हमारी अदालती का निज़ाम है ना, उनको किस तरह मुश्किलात का सामना होता है, किस तरह मुकदमात को लटकाने के लिए क्या-क्या जतन करते हैं मुल्ज़मान और उसके बाद फिर उनको जो गाइड करने वाले वकीला बिरादरी है, वो किस तरह गाइड करती है। मामला ये है कि वो जब केस आता है, चाहे वो कत्ल का हो या कोई इस तरह किडनैपिंग का हो या इसी तरह की मामलात आते हैं या सिविल मैटर भी होते हैं। अदालत को पता चल जाता है कि बुनियादी तौर पर केस है क्या? अब सही और खतूत अदालत के सामने रखे गए। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि 10 दिसंबर को अदालत ने बच्ची को बुला लेना था कि ओपन कोर्ट में समाअत होगी, बच्ची जो कोर्ट में कहेगी, उसी के ऊपर फैसला होगा। माँ-बाप के खतूत को आप छोड़ दें कि किसने लिखे, किसने नहीं लिखे, चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट दबाव में थी, नहीं थी, अदालत तो फ़ेयर काम कर रही थी ना। वो 8 दिसंबर भी चला गया, 10 दिसंबर भी तलक चला गया, 19 दिसंबर भी चला गया, उसके बाद फिर 22 दिसंबर का टाइम दिया, वो भी चला गया। अब कब है 5 जनवरी को समाअत होगी और 28 जनवरी को मुल्ज़मान का ये मैटर देखा जाएगा जो सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर की है डिस्ट्रिक्ट जज के पास कि अब ये केस मुंतकिल होना है या नहीं होना। देखें, आपको साफ़ी को पता है कि 100 लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लगाते रहें। आपको पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप नेक नीति से काम कर रहे हैं, आपका दामन साफ़ है तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है आपके ऊपर खामख़ा इल्ज़ाम लगा सके। अगर किसी और फ़ोरम पर भी आपके इक़दाम को चैलेंज किया जाएगा तो वहाँ पर आपका काम नज़र आएगा कि आपने कहीं झूठ नहीं बोला, आपने किसी की साइड नहीं ली। कुछ दिन पहले भी आपसे बात की, पूरा ख़ानदान सदमे की कैफ़ियत में है। वही वाला डर है कि खुदा ना ख़ास्ता किसी की जान चली जाए। तो अगर किसी की जान चली जाएगी सदमे की कैफ़ियत में तो फिर कौन होगा इस निज़ाम के सामने बोलने वाला? कौन होगा जो उनको इंसाफ़ दिलाने के लिए फिर ब सामने खड़ा होगा, जी देखें, हम तो आपके साथ हैं। अरे भाई, अगलों की बच्ची चली गई, अप्रैल से लेके अब तक वो चीख रहे, चिल्ला रहे हैं और उनकी एक-एक बात दुरुस्त साबित हो रही है। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि उनकी बात गलत साबित हुई हो। आपको बिल्कुल शॉर्टली बताऊँगा, यहाँ पे इतने-इतने बड़े जो है वो कत्ल हो गए, बच्चियों को मतलब मार दिया गया। उसके जो वालिद हैं, वालिदैन हैं, फैमिली है, वो हम देखते थे सुबह साढ़े 8 बजे कचहरी पहुँचते थे और शाम 5 बजे निकलते थे, जिन्होंने ज़िंदगी में कचहरी नहीं देखी और उनको साल, सवा साल जो है वो ये भुगतना पड़ा। मतलब मैं तो ये कहता होता हूँ कि एक तरफ तो आपके साथ ये ज़ुल्म हुआ कि ज़्यादती हो गई, कोई कत्ल हो गया, कोई बच्ची जो है वो ले गया और दूसरी तरफ आपके साथ ये ज़ुल्म है कि आप पूरे तगो-दो के साथ बाकी सारे काम छोड़-छाड़ के आप जो है वो कानूनी जंग लड़ रहे हैं और उसमें मतलब डिले हो रहा है और बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है। बेहतरी जो है वो आनी चाहिए और जो इंसाफ है, इंसाफ की फराहमी में देर नहीं होनी चाहिए। अगर देर होगी तो उसके नुकसानात जिस तरह आपने बताया कि जिस तरह की सिचुएशन है उस फैमिली की, घर की, उसकी वालिदा की, उसके जो जज़्बात हैं, उसके वालिद के जो जज़्बात हैं, डेफ़िनेटली जब तक कि उनके वालिदैन आज खुद ये कहते थे और बच्ची की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ऑन रिकॉर्ड नहीं आया था, फिर तो सिचुएशन थोड़ी-सी मुख्तलिफ थी। लेकिन जब बच्ची की तरफ से वो मिले हैं, बच्ची के मिलने के बाद फिर बच्ची के खुतूत, बच्ची की जानिब से ऑन रिकॉर्ड जो रिस्पॉन्स है, पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है और बड़ा जज़्बाती किस्म का एक वालिदैन और बच्चों का आपस में ब ब जज़्बाती रिश्ता होता है। फिर 14-15 साल की बच्ची तो बच्ची छोटी एक बच्चों की तरह होती है ना, वो तो मतलब वो भी मैच्योर लेवल भी नहीं है। तो उनका आपस में जो जज़्बाती एक ताल्लुक होता है, उसके बड़े जो है वो पॉज़िटिव और नेगेटिव बहुत ज़्यादा असरात हो सकते हैं। तो इसलिए डेफ़िनेटली इस इंसाफ फराहमी में देर नहीं होनी चाहिए और जल्द अज़ जल्द और 10 मतलब 8-9 माह होने को है इस मामले को, अब ये मामला जो है वो किसी न किसी तरफ लगना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपने इस केस से मुताल्लिक बताया।